नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरी गाथा हुई, ठीक है? हाँ, एक बार मन में पढ़ो गाथा, अब पढ़ो। जीवो चरित्ररचन सरल दी गाथा है ना? बहुमूल्य शब्द क्या है इसके अंदर? स्थित है ना? स्थित मतलब बने रहना या होना है ना? उसके एकार्थक अपने को बना लेने चाहिए, क्योंकि एकार्थक में कुशलता बहुत जरूरी है। तो स्थित होना कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से? तादात्म्य से भी और संयोग से भी। संयोग का उदाहरण क्या है? जैसे डिब्बे में घी डाला जाता है, ये संयोग का हो गया, है ना? और तादात्म्य का उदाहरण हुआ कि नहीं? अब फिर ध्यान रखना कि जैसे घी और घड़े का उदाहरण दिया तुमने, या घी या डब्बे का उदाहरण दिया आपने, तो यहाँ पर संश्लेष संबंध सहित है। क्या है? दोनों क्या है? एक साथ है ना? लेकिन ऐसे ही जैसे सड़क पे जाते हो और आपको रिक्शा वाले को रोकना है, तो क्या आवाज देते हो? ए रिक्शा, है ना? और तो वो कैसा संयोग है? संयोग कौन सा संयोग है? हाँ, संश्लेष संबंध रहित है ना? इसमें संश्लेष संबंध है रिक्शे वाले में और रिक्शे में? नहीं। दोनों गुत्थम गुत्था है? नहीं है। और घी और घड़े में वो अलग होने के बाद भी क्या है? चिपके हुए एक दूसरे से, है नहीं? आया कि नहीं समझ में? हाँ, दो प्रकार की समझ में आ गया ना? हाँ, एक वो है जिसमें दो चीज मिली हुई है लेकिन उन्हें पृथक किया जा सकता है, इसको संयोग कहते हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ने में से रस को पृथक किया जा सकता है कि नहीं? कब किया जा सकता है? जब रस की सत्ता अलग होगी तभी तो करोगे ना। हाँ, समुद्र से नमक बनता है, तो कब बनेगा? हाँ, दोनों को जब पृथक किया जा सकेगा तभी ही ना। हाँ, और पृथक पृथक होने का नियम क्या है? कल बताया था कि जिनके प्रदेश पृथक पृथक होते हैं, हाँ, प्रदेश भिन्नता से। संयोग संबंध किससे बनता है? तो प्रदेश भिन्नता से बनता है, है? तो दोनों में एक की प्रतीति होती है। ऐसे ही जीव में और शरीर में एक होने की प्रतीति होती है लेकिन वो एक है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए दोनों में संश्लेष संबंध तो पाया जा सकता है ना? लेकिन दोनों संयोग होने पर एक दूसरा नहीं हो जाता है, जो है वो बना रहता है नहीं? जैसे तिल में तेल को अलग कर सकते हो? कब कर सकोगे? जब उसकी तिल के अंदर स्वतंत्र सत्ता होगी तभी ना। हाँ, वैसे दोनों में संयोग हो गया है नहीं? वैज्ञानिक लोग पानी में से हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, तो कब कर सकते हैं? जब दोनों की सत्ता अलग अलग होगी। लेकिन ऐसे हम लोग पानी को एक द्रव्य कहते हैं, एक तत्व कहते हैं, जबकि वो दो तत्वों से बनकर के बना है, दो तत्वों से मिलकर के बना है वो, है कि नहीं है? हाँ, सर ऐसे ही शरीर और जीव का है ना? अब जैसे वैज्ञानिक लोग पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, ऐसे कोई सामर्थ्य हम लोगों में भी है क्या? कैसे?
नहीं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो प्राणवायु लेते हैं, तो उसमें कितनी चीजें मिली हुई है, कितने घटक मिले हुए हैं? खाली ऑक्सीजन ही है क्या उसके अंदर? हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें से? हाँ, ऐसा समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो हम भी वो करते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक क्रिया है हमारी, है वो कर्मजनित है। किसके जनित है? हाँ, जैसे मछली को बाहर लेके आओ और वो वायु ले तो उसमें से ऑक्सीजन अलग कर सकती है? नहीं कर सकते। क्यों? कैसे पता चल रहा है? उसका स्वभाव चिकन स्वभाव क्योंकि बाहर आने पे मर जाती है। अगर ऑक्सीजन वो ले सकती, हाँ, तो जिंदा रहती, लेकिन मर जाती है। लेकिन पानी में क्यों? स्वभाव हाँ, क्योंकि उसके पास वो कर्मजनित क्षयोपशम है। क्या है ना? कर्मजनित क्षयोपशम होने से वह उस पानी में से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, बाकी को बाहर निकाल देती है। हाँ? कि नहीं? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ठीक। तो संश्लेष संबंध रहित और संश्लेष संबंध रहित दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। किसमें? संयोग में। किसमें? संयोग। किसकी चर्चा चल रही है अपनी? संयोग की। तो दोनों समझ में आए ना? जो पृथक पृथक है वो तो पृथक पृथक दिखाई दे रहा है। जैसे पंडित जी का मकान, पंडित जी के और मकान के बीच में कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, फिर भी संबंध है कि नहीं है? हाँ, उस पर स्वामित्व किसका है? पंडित जी का। आएगी नहीं समझ में? हाँ, सरल। हाँ, ठीक है। देवदत्त की पत्नी, अब देवदत्त की देवदत्त का और देवदत्त की पत्नी के बीच में कोई संबंध दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी संबंध है कि नहीं? हाँ? हाँ? तो संयोग संबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक संश्लेष संबंध सहित और एक संश्लेष संबंध रहित। तो आगे समझ में ना? हाँ, हाँ। अब तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध कितने प्रकार का होता है? तो एक प्रकार का। कितने प्रकार का? तो एक प्रकार का। हाँ, जहां गुण गुणी के बीच प्रदेश भिन्नता नहीं पाई जाती, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। आगे ध्यान में। हाँ, जो किससे बनता है? तो प्रदेश अभिन्नता से। हाँ? तो जहां प्रदेश आप अलग कब कर पाओगे? जब प्रदेश भिन्नता होगी तभी अलग कर पाओगे ना। अब आप सब लोग हो, है ना, तो सबके गुणधर्म तो एक जैसे है ना, क्या अलग अलग है? हाँ, सब एक ही हो कि नहीं? फिर भी सब अलग अलग क्यों हो? प्रदेश भिन्नता है। एक एक का जो प्रदेश है वो दूसरे का प्रदेश नहीं, इसलिए एक के गुण जो है वो दूसरे के गुण नहीं। क्या ध्यान? हाँ, सरल, एकदम सामान्य न्याय के विषय है ना? हाँ? कि सब भिन्न भिन्न क्यों है? तो प्रदेश भिन्नता से, है ना? और अभिन्नता किससे बनेगी? हाँ? तो प्रदेशों के अभिन्न होने से, है कि नहीं? हाँ, तो तादात्म्य संबंध समझ में आया ना? हाँ, तो दर्शन ज्ञान चरित्र जो है इसका जीव के साथ तादात्म्य संबंध है कि अतादात्म्य संबंध है? तादात्म्य संबंध है कि नहीं? सर, अब फिर ध्यान रखना है यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अपने को समझनी है, वो ये है कि चरित्र दर्शन और ज्ञान की पहले न सम्यक लगा है न मिथ्या मिथ्या लगा है। क्या लगा है? हाँ? तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, हाँ, क्या दोनों में लगेगा? है कि नहीं? क्यों दोनों में लगेगा? क्योंकि दोनों गुण ऐसे हैं जो जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं पाए जाते, पुद्गलों में नहीं पाए जाते हैं। पुद्गलों को मिथ्या तत्व पर श्रद्धान करते हुए देखा है। हाँ? कल हमने विषय को अलग प्रकार से लिया था, है ना, किंचित, ठीक है।
आज किंचित भिन्न प्रकार से ले रहे हैं, है ना? वह स्पष्ट। हाँ, तो जो सम्यक दर्शन, हाँ, मिथ्या ज्ञान में जो है वो क्या पुद्गल मिथ्या ज्ञान में हो सकता है? हाँ, पुद्गल में मिथ्या ज्ञान हो सकता है क्या? तो पुद्गल में मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। पुद्गल में मिथ्याचारित्र हो सकता है क्या? तो पुद्गल में मिथ्याचारित्र नहीं हो सकता। कर्मों में मिथ्याचारित्र हो सकता है क्या? कर्म मिथ्याचारित्र परिणमन कर सकते क्या? तो नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म पुद्गल है। हाँ, और पुद्गल अगर परिणमन जाए तो वो जीव नहीं कहलाएगा। हाँ, कर्म अगर दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप परिणमन की सब क्षमता रखते हो, हाँ, हुआ कि नहीं? हाँ, आएगा ना कि नहीं आ रहा? सरल। हाँ, अगर कर्म जो है वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप नहीं परिणमता है, तो कर्म को क्यों मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहा है? क्या प्रश्न उठेगा? वो नहीं परिणमन सकता है तो उनको वो संज्ञाएं क्यों दी गई? क्यों? तो कार्य का कारण में उपचार करके कारण को भी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कर दिया गया है। धर्म, हाँ, वो कर्म जो मिथ्या को उत्पन्न करता है, जिसके उदय से जीव मिथ्यात्व रूप परिणमता है? मिथ्या भावों को करता है, वह अश्रद्धा को करता है, अरुचि अप्रतीति को करता है, वह तो उसे भी क्या कह देते हैं? हाँ, मिथ्या कह देते हैं, मिथ्या दर्शन कह देते हैं। ऐसे ही कर्म को अज्ञान क्यों कहा? हाँ, कार्य में कारण का है, कारण में कार्य का उपचार कर। हुआ स्पष्ट? सरल, अच्छे से। जीव के साथ जो शरीर होता है जिसे हम जीवित शरीर कहते हैं और मृत शरीर कहते हैं, तो शरीर को जीवित क्यों कहते हैं? हाँ, जीव के सानिध्य से। शरीर में जीवत्व तो नहीं होता है, शरीर में जीवत्व तो इसलिए हम जीवित नहीं कर रहे हैं उसको। अरे ये तो अभी जिंदा है नहीं कहते हो, तो कब कहते कब हुए? हाँ, और पहचानोगे कैसे? तो अजीव के लक्षण से पहचानोगे ना, नाड़ी का चलना, है ना, आंखों का पथराना, सांसों का चलना, पैरों का ठंडे नहीं हो जाना, इन्हीं सब कारणों से पहचानोगे ना। हाँ, है? उसके द्वारा किसको पहचान रहे हो? जीव को पहचान रहे हो कि अभी जीव है कि नहीं है? और मृत शरीर किसको कहते हो? अरे ये तो मर गया। जीव के अभाव से है। तो शरीर को जीवत्व किसके कारण से कहा जाता है? जीव के कारण से। शरीर को मृत किस कारण से कहा जाता है? तो जीव के कारण से कहा जाता है। वरना जीव सहित जो शरीर है वो भी मृत है और जीव रहित जो शरीर है वो भी मृत है। आया ध्यान? हाँ? संयोग संबंध से वहां पर क्या क्या बनता है? तो शरीर के प्रति जीवन का व्यवहार बनता है। हाँ? हो रहा है स्पष्ट? हाँ, सरल। तो तादात्म्य संबंध समझ में आया ना? तादात्म्य मतलब प्रदेशों का भिन्न नहीं होना, प्रदेशों का अभिन्न होना। जब गुण और गुणी में प्रदेश अभिन्न होते हैं तो उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। और जब दो द्रव्यों में प्रदेश भिन्नता होती है तब उनमें जो युति होती है उसे संयोग संबंध कहते हैं। ये सब विषय आगे आएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर अनिवार्य है समझना, कहाँ पर, है ना, स्थित कैसे हुआ, है ना? तो जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र में हो या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में हो, दोनों ही स्थिति के अंदर वो जीव परिणाम को करता है। ध्यान में, क्यों करता है वो जीव परिणाम? ऐसे क्यों है कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को भी करते हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को करते हैं? क्यों? प्रॉपर शब्द, हाँ, और
क्योंकि स्वभाव भी जीव का गुण है और विभाव भी जीव का गुण है। क्या है कि नहीं है? हाँ, कि विभाव मतलब 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के, है ना, और मुख्यतः जीव विपाकी प्रकृतियों के कारण जो जीव के औदैहिक परिणाम होते हैं, उन औदैहिक परिणामों को क्या कहते हैं? हाँ? विभाव कहते हैं। ऐसे ही जो क्षयोपशमिक परिणाम है वो भी विभाव परिणाम है। ये सामान्य परिभाषा हुई है ना, एक समझने के लिए। और स्वभाव किसे कहेंगे? कर्म के उपशम क्षय से उत्पन्न होने वाले भावों को स्वभाव भाव कहेंगे। हाँ? मतलब जो 4 कर्म बचे रहते हैं उन्हीं की बात चल रही ना, उनके ऑप्शन है अच्छे ऑप्शन नहीं, 8 कर्म, क्योंकि अरिहंत कर्म इसकी बन गए तो वो तो फिर भी औदैहिक भाव है ना उनके, कि नहीं है? कई बार मैंने कहा है कि चलना, उठना, बैठना, बोलना, ये सब तीर्थंकर भगवान के औदैहिक भाव है। क्या हुआ? लेकिन फिर भी क्या कहलाते हैं? क्षायिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहिनी का अभाव है। मोहिनी का अभाव हो जाने से है प्रवचन सार जी यहाँ पर 44 और 45 प्रवचन सार जी की गाथा 44 और 45 है ना, पढ़ करके सीधा सीधा हिंदी पढ़ दे रहे हैं ना। गाथा नंबर लिख लिए 44-45। हाँ, उन अरहंत भगवंतों के उस समय, कब? अरिहंत अवस्था में। उन अरिहंत भगवंतों के उस समय मतलब अरिहंत अवस्था में खड़े रहना, बैठना, विहार और धर्मोपदेश। क्या क्या? तो उन अरहंत भगवंतों के उस समय, कब? अरिहंत अवस्था में, है ना, खड़े रहना, बैठना, विहार, धर्मोपदेश और उसके आगे आदि और लगा लेना, है ना, और भी जो क्रियाएं होती होंगी, है ना, स्त्रियों के मायाचार की बातें स्वाभाविक ही अर्थात प्रयत्न के बिना ही होती है कि नहीं? सरल, ठीक है। और क्यों होती है? तो उसे गाथा 45 में कहा है कि अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं। कैसे हैं? पुण्य फल वाले हैं और उनकी क्रिया औदैहिक है। कौन सी है? उनकी क्रिया औदैहिक है, मुहादि से रहित है। क्या? फिर क्या कह रहे हैं? औदैहिक होने पर भी मुहादि से रहित है, इसलिए वह क्षायी की मानी गई है समझ में कि नहीं? सरल है ना? हुआ ना स्पष्ट? हाँ जी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? जीवो चरित्र दर्शन, चरित्र दर्शन कहने से दोनों लेना। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, है ना। जो इनमें स्थित है वे स्वसमय है। स्वसमय मतलब अपनी आत्मा में स्थित। क्या आया ध्यान में? जो क्रोध में स्थित है वो क्या आत्मा में स्थित नहीं है? है वह पुद्गल में स्थित कहोगे तो है, तो जीव पुद्गल की क्रिया कर नहीं सकता है कि नहीं है ना? पुद्गल परिणाम जीव कर नहीं सकता। हुआ स्पष्ट? सरल है ना। तो जीव है वो भाव, स्वभाव और विभाव, है ना? ये 2 गुणों वाला है। वह इन दोनों में से चाहे जिस गुण में स्थित वो स्वसमय कहलाएगा। वह हाँ वह हाँ। अब कथनचित नीचे की पंक्ति के अंदर उसका विरोध भी करेंगे। क्या क्या कर देंगे? हाँ,
अब नीचे की पंक्ति में क्या करेंगे, उसका विरोध भी कर देंगे। हाँ? तो क्या कह रहे हैं, हाँ, कि पुद्गल कम पदेशठिदम, जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, च तम जान पर समयम। हुआ स्पष्ट कि नहीं? हुआ हुआ स्पष्ट? हाँ, कल समय का अर्थ क्या लिया था अपन ने, है ना? अब इसी को अलग प्रकार से कहना होगा तो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होना, ये स्वसमय होना है। क्या क्या बन जाएगा? हाँ? हुआ ना? और पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना, ये पर समय हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि इसको पर समय कहा जरूर है, लेकिन है यह स्वसमय। क्या हुआ? चलो एक बार देख लो क्यों ये स्वसमय में है। 155 की टीका देखते हैं। गाथा सरल 155। हाँ, जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और रागादि का परिहरण मतलब रागादि का त्याग करना, रागादि को अपने से पृथक करना, है ना, वो चारित्र है। वह परिहरण मतलब त्याग होता है एक प्रकार से, है ना, वह परिहार करना, दूर करना, वह ये सब इसकी एक अर्थ है। स्पष्ट? हाँ, चरना ऐसो दो मुख हो, ऐसा मोक्ष मार्ग है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मोक्ष मार्ग है ना। दू शब्द का होता है अर्थ होता है ही। दू शब्द का अर्थ क्या होता है? ही एवकारवाची है। हाँ, हुआ? इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? तो देखो नीचे दिया है, एषः तु, ऐसी, क्या है ना, और जो अगर जोर देखेंगे तो यही, क्या, और जोर देकर कहेंगे तो क्या बनेगा? यही, है ना। और इसको जो है कांजी पंथ के लोग जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हाँ, जबकि इससे अन्य मोक्ष मार्ग नहीं होता कभी। है समझ में कि नहीं है? तो कौन सी गाथा? 155। हाँ, एसो दू, उसका अर्थ क्या हुआ? एषः तु, एषस्तु संस्कृत छाया में क्या दिया है? हाँ, ऐसा ही, यही, इससे अन्य नहीं। हुआ? अन्वयवर्ती रेट या फिर तर्क, है ना, जिसके होने पर जो होता है, नहीं होने पर नहीं होता। हुआ? ठीक है। हाँ, अब ऐसा मोक्ष मार्ग है ना। अब इसको वो समझा रहे हैं, कौन? अमृतचंद्राचार्य जी। अब सुनना चीज है, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सरल है, दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। उसमें सम्यक दर्शन, अब ध्यान से समझना पंक्ति एक एक, कि उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के सिद्धांत स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना। किसे कह दिया? कौन परिणमा? ज्ञान परिणमा। किस रूप? सम्यक दर्शन, श्रद्धा सम्यक दर्शन रूप। हुआ? फिर आते हैं जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना। हुआ? एक ज्ञान है। हुआ कि नहीं? वो ज्ञान जो जीवादि पदार्थों को जानने में उपयुक्त है, जिसका उपयोग जीवादि पदार्थों को जानने में लगा है, और जो जीवादि पदार्थों को नए निक्षेप सापेक्ष और सात प्रदान के जानता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आगे ध्यान में क्लियर? और फिर क्या कह रहे हैं आगे? हाँ, ज्ञान रूप कौन परिणमा? ज्ञान ही परिणमा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना। किसका? ज्ञान का। ज्ञान तो रागादि तो त्याग कहाँ होता है? हाँ, ज्ञान में होता है। धर्म में क्लियर? सरल। कल परसों किसी का प्रश्न? हाँ, पारस तुम्हारा ही प्रश्न था ना।
चारित्र को लेकर के। तो चारित्र किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। ध्यान में लिए सरल क्या कह रहे हैं? रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना तो चारित्र है। वो स्पष्ट? हाँ, फिर आगे क्या कहते हैं? अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन है। किसका भवन है? एक ज्ञान का ही भवन है। भवन मतलब होना, भवन मतलब होना, परिणमन करना। हुआ कि नहीं? इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है। हुआ? अब ये तो दर्शन ज्ञान चरित्र हो गया। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र किसकी पर्याय है? क्या प्रश्न उठेगा? स्वभाव तो कह दिया है ना। अब विभाव किसकी पर्याय है? क्या पुद्गल कर्म की पर्याय है? नहीं हो सकती, क्योंकि पुद्गल वैसा करते हुए दिखता नहीं है। हाँ, है जानने की नहीं? हाँ, अश्रद्धा करते हुए कोई पुद्गल दिखा है आज तक? हाँ, कुछ तत्वों का ज्ञान करते हुए कोई पुद्गल दिखा है? रागादि को अंगीकार करते हुए कोई पुद्गल दिखा है क्या? नहीं दिखा। इसलिए यह भी किसकी पर्याय है? ज्ञान की। हुआ कि नहीं? हाँ? तो गाथा 161, 162 और 163। अब देखो, एक सेकंड में बात समझ में आने जैसी, क्या दूसरा सेकंड नहीं लगना है। हिंदी पढ़ दे रहा हूं, हिंदी शब्द सा है। क्या सम्यक्त्व जो कि टीका पढ़ रहा हूं। सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। क्या सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। मोक्ष का कारण कौन है? तो 155 में कहा कि सम्यक्त्व है, मोक्ष का कारण है। उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। कुंतलाचार्य क्या कह रहे हैं कि उसको रोकने वाला कौन है? मिथ्यात्व है। और उसके अनुसार कौन कर रहे हैं? तो अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं। ये सब वही है कि जो कुंकुंदाचार्य जी कहना चाह रहे हैं, पूर्व में कहा है, पश्चात कहेंगे, कह रहे हैं। तो क्या सम्यक्त्व जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है। वह तो स्वयं कर्म ही है। मिथ्यात्व क्या है? वो कर्म है। कौन रोकता है? तो मिथ्यात्व कर्म रोकता है सम्यक्त्व होने। जीव सम्यक्त्व रूप न परिणम सके, इसकी योजना किसकी है? मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व नाम के कर्म की है। हुआ? और मिथ्यात्व नाम का कर्म मिथ्यात्व तो करता नहीं है, मिथ्या परिणाम करता नहीं। फिर मिथ्यात्व क्यों कहा? कार्य का कारण में उपचार करके आ गया ना। हाँ, कारण कौन है? हाँ, तो वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ज्ञान के मिथ्या दृष्टि बना होता है। किसके मिथ्या दृष्टि बना हुआ? क्या अर्थ हुआ? हाँ, तो सम्यक रूप कौन परिणमा और मिथ्यात्व रूप कौन परिणमा? जीव है कि ज्ञान ही परिणमा। कौन परिणमा? ज्ञान ही परिणमा हुआ। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई नहीं परिणमा है। सरल? हाँ? अब आगे, ज्ञान जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला अज्ञान है। सरल है ना? इसकी पहले की पंक्ति अपन कर चुके है ना। ठीक है, यहां पर सिर्फ मिथ्यात्व की जगह ज्ञान आ गया है ना। और ज्ञान को रोकने वाला कौन है? हाँ, तो अज्ञान हुआ। ठीक है, उसे रोकने वाला अज्ञान है। वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के अज्ञानी बना। तो मिथ्या ज्ञान किसके कारण है? मिथ्या ज्ञान के रूप कौन परिणमा? ज्ञान ही परिणमा है। ध्यान कि नहीं आ रहा? अब चारित्र का देख लेते। कषाय और चारित्र दोनों को लिया है ना। चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कषाय है। कषाय मतलब हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सही संशोधन है ना।
हाँ, तो चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाली कषाय है, वह तो स्वयं कर्म ही है। उसके उदय से ही ज्ञान के चारित्रपना। वह सरल, इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी स्वभाव होने रूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। हाँ, तीर्थंकर भगवान कर्मों का नाश क्यों करते हैं? क्योंकि मूल शत्रु ही कर्म है ध्यान में। हाँ, इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी स्वभाव, तिरोधायी भाव स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया। मोक्ष में जाने के लिए जो परिणाम चाहिए, उन परिणामों की उत्पत्ति में बाधक होने के कारण कि कर्म का क्षय करो, ऐसा कहा गया। वह स्पष्ट कि नहीं? आगे ध्यान में। हाँ, अब एक और गाथा देख लेते हैं ना, गाथा 132 से 136। देखो टीका पढ़ रहा हूं, मिल गया है ना। तत्व के अज्ञान रूप से ज्ञान में स्वादरूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। हुआ तो एक एक पंक्ति ध्यान से समझना है ना। मिथ्या तो असंयम, कसाय और योग के उदय की कर्मों के हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव। अब अपने काम की पंक्ति है। तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हो, ऐसा ना। मिथ्यात्व का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होते हुआ मतलब अपना फल देता हुआ। फल का वेदन कहाँ हो रहा है? ज्ञान में। ज्ञान में वेदन क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान तत्रूप परिणमन रहा है। ध्यान क्लियर? सरल है नहीं? वैसे ही तत्व के अविरमण रूप से ज्ञान में स्वाद होता हुआ असंयम का उदय है, और कलुष मलिन उपयोग रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय है। वह शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति के व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय। योग भी क्या है? ज्ञान है। यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादी के उदय हेतुभूत होने पर जो कार्मान वर्गनागत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावर्णादि भाव से 8 प्रकार स्वयं परिणमता है, वो कार्मान वर्णागत पुद्गल जब जीव में निबद्ध हुए तब जीव स्वमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण तत्व श्रद्धा आदि अपने अज्ञान में परिणाम भावों का हेतु होता है। क्या? एकत्व के कारण वो क्या मानता है कि जो कर्म है और मैं हूं, हम दोनों एक हैं। जो शरीर है और मैं हूं, हम दोनों एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा राष्ट्र है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दिखाई क्या दे रहे हैं? भिन्न भिन्न, लेकिन ये भिन्न भिन्न नहीं है। ध्यान में क्लियर है? तो एकत्व के अध्यास के कारण क्या है समझ में? आ गया ना? पौद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित बन गया। और हमने चिंताचार्य ने वहां कहा था एकत्व, है ना? कल पढ़ाया था, है ना? वह स्पष्ट की नहीं? बात पकड़ रही है अच्छे से? तो कौन परिणमन रहा है? स्वभाव रूप से भी जीव परिणमन रहा है और विभाव रूप से भी जीव परिणमन रहा है। वह स्पष्ट? सरल? अब अंतिम है ना। अब इतना पढ़ने के बाद तो जो चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो ससमय मतलब मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्या पढ़ाना भी अपन ने सारा की सारा? वो कहाँ स्थित है? वो मोक्ष मार्ग में स्थित हुआ कि नहीं? तो स्वसमय का अर्थ क्या हुआ? जो मोक्ष मार्ग में स्थित हुआ, और सबका अपना अपना मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए स्वसमय शब्द दिया। मेरा मोक्ष मार्ग आपका मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और आपका मोक्ष मार्ग मेरा मोक्ष मार्ग नहीं होगा। है ना? बीच में पढ़ा था अपन ने कि तीर्थंकर परमदेव देते हैं, इसलिए देव कहलाते हैं। तो क्या देते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम नहीं, मोक्ष के योग्य प्रवृत्तियां देते हैं। मोक्ष साक्षात नहीं दे सकते वो भी, है ध्यान में कि नहीं?
कि नहीं हुआ? है ना? तो सोच समय का एक अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, वे जो कि स्वभाव और विभाव इन दोनों को एक ज्ञान का परिणमन मानते हैं। वे स्वसमय में स्थित है। स्वसमय मतलब मोक्ष मार्ग में स्थित है। हाँ, वो अपने मोक्ष मार्ग में स्थित है, पर के मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। हाँ? और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, जो ऐसा मान के बैठा है कि जो कर्म कर्मा है वो मैं हूँ, जो ये मान के बैठा है, जो तेजस शरीर है वो मैं हूँ, जो ये मान के बैठा है कि वैक्रिक शरीर मैं हूँ, जो यह मान करके बैठा है कि जो औदारिक शरीर है वो मैं हूँ, वो मिथ्या दृष्टि, वो पर समय, वो संसार मार्ग में। पर समय मतलब वो संसार मार्ग में हुआ। और इसका भी अर्थ क्या हुआ? तो यही कि जो भव्य है उन्हें अपनी धारणा ठीक करनी है। क्या ठीक करना है? हाँ, तो अपनी धारणा ठीक करनी है। वह जिन्होंने अपनी धारणा ठीक कर ली, क्या, और जिन्होंने अपनी धारणा ठीक कर ली वो स्वसमय अर्थात मोक्ष मार्ग में है, और जिन्होंने अपनी धारणा ठीक नहीं की वे पर समय अर्थात संसार मार्ग में है। बहुत कठिन तो नहीं हुआ ना? पक्का? हाँ, सरल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको रोक देते हैं। हाँ? तो इसको रोक करके और फिर अब 24 ठाना ले लेंगे। हाँ? तो इसका मंगलाचरण, समापन मंगलाचरण। सुवाणी मस्तक धरो सदा देख ढूंढो वाणी भारती तो है जपो दिल में जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निधन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ।